अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारंग के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद तारा जो है वो सारंग को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है। और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारंग के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद तारा जो है वो सारंग को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है। और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी।
अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारन के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद तारा जो है वो सारन को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है, और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। यह देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारन के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद तारा जो है वो सारन को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है, और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। यह देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी।
अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारम के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद तारा जो है वो सारम को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है, और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारम के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद तारा जो है वो सारम को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है, और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारन के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद तारा जो है वो सारन को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है, और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारन के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद तारा जो है वो सारन को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है, और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस
इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारन के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद तारा जो है वो सारन को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है, और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारन के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद तारा जो है वो सारन को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है, और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।
इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारंग के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद तारा जो है वो सारंग को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है, और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारंग के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद तारा जो है वो सारंग को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है, और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस
इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारन के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद तारा जो है वो सारन को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है, और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारन के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद तारा जो है वो सारन को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है, और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।
इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारंग के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद तारा जो है वो सारंग को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है, और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। ये देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की नए आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ जो है वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुकी है शादी के लिए। तो तारा का बाप तारा को समझाता है कि कभी भी तुम्हारे और सारंग के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट ना आए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता इसीलिए इसी तरह हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। के बाद तारा जो है वो सारंग को फ़ोन करती है, यानी चांद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब दुआ करो कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, क्योंकि ये ख्वाब हमने बहुत देर से देखा था। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस ख्वाब की ताबीर हमेशा अच्छी रहो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। मेहंदी वाले दिन चांद और उसके सारे घर वाले जो है वो मेहंदी लेकर तारा के घर आ जाते हैं। तारा की माँ देख कर ये बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि तारा की माँ ने चांद को मेहंदी के लिए अपने घर पर इनवाइट नहीं किया होता। सारे डांस इतनी खुशी में जो है वो सब डांस करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तारा की माँ चांद से पूछती है कि तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, जिस पर चांद कहेगा कि मुझे तारा के बाप ने यहाँ पर मेहंदी पर इनवाइट किया है। इस पर तारा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तारा का बाप अब मेरे हाथों जो है वो मरेगा। लेकिन सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगले दिन जब तारा तैयार होकर दुल्हन के रूप में बाहर निकलती है तो चांद उसे देखता रह जाता है। चांद जो है वो तारा को इस तरह दुल्हन के रूप में तैयार हुआ देखकर हैरान रह जाता है और वो खुश होता है, और वो इस बात के लिए खुश होता है कि अब हमारी शादी होने जाने वाली है, क्योंकि हमने इस शादी के लिए जितनी मेहनत की थी। वो बहुत खुश होता है तारा को देखकर और ये उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शादी मतलब कि शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। इसके बाद चांद जो है वो तारा से कहेगा कि अच्छा तुम हो वो तारा जो मेरी किस्मत का तारा है, इसीलिए मेरी किस्मत इतनी चमक गई है। जिसके बाद तारा जवाब देगी कि मैं वो तारा हूँ जो चांद के साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि इन दोनों की शादी में जो है वो कोई मसला तो नहीं आएगा, कोई रुकावट तो पेश नहीं आएगी। यह देखने के लिए आपको फुल एपिसोड देखनी होगी।